दात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। पदच्छेद। उद्धरेत अर्थात ऊपर उठाए, उद्धार करे। आत्मना अर्थात अपने द्वारा। आत्मानम अर्थात अपने आप को, न यानी नहीं, आत्मानम अपने को, अवसादयेत अर्थात अधोगति में डाले। आत्मा यानी आप, एव ही यानी क्योंकि, आत्मनः अर्थात अपना, बंधु अर्थात मित्र, आत्मा यानी आप, एव यानी ही, रिपुः अर्थात शत्रु, आत्मनः अर्थात अपना। अनुवाद। मनुष्य अपने द्वारा ही अपने आप को ऊपर उठाए अर्थात अपने आप ही संसार सागर से अपना उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है तथा आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई अन्य इसका मित्र या शत्रु नहीं है। टिप्पणी। मानव देह अत्यंत दुर्लभ है। यह देवों के लिए भी दुष्प्राप्य है। जीव तो अज्ञान के वशीभूत हो अनादिकाल से नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। उस पर तरस खाकर परम दयालु भगवान उसे मनुष्य योनि देकर एक अनन्य अवसर प्रदान करता है कि यदि वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार सागर से निकलकर सहज ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य का यह अग्रिम कर्तव्य है कि वह इस विरल संयोग का भरपूर लाभ उठाए और कर्मयोग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी निज प्रकृत्यनुरूप साधन में तन्मय होकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग द्वेष काम क्रोध और लोभ मोहादि दोषों में फंसकर विविध पैशाचिक कृत्य करना तथा उनके फलस्वरूप पुनः शूकर कूकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में डालना है। यहां यह द्रष्टव्य है कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो के उपदेश द्वारा भगवान ने जीव को यह आश्वासन दिया है कि तू यह मत समझ कि प्रारब्ध बुरा है इसलिए तेरी उन्नति होगी ही नहीं। तेरा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं, तेरे ही हाथ में है। साधना कर और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जा। मनुष्य अपने स्वभाव तथा कर्मों में जितना अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत हो जाता है। दूसरे शब्दों में स्वभाव एवं कर्मों का सुधार ही उन्नति अथवा उत्थान है और विपरीततः उनमें बिगाड़, दोषों की वृद्धि ही अवनति अथवा पतन है। परमात्म रूप चरम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त एक साधक जो अन्य सूत्रों से केवल दिशा बोध व मार्गदर्शन ही प्राप्त हो सकता है, अपनी कंटका कीर्ण एवं भयावह साधना यात्रा तो उसे अपने ही अदम्य उत्साह, अशम्य श्रम तथा अजेय धैर्य के बलबूते पर पूरी करनी होगी। अपने साध्य की उपलब्धि के लिए अर्थात अपने उद्धार के लिए यदि वह चेष्टा करता है तो वह अपने स्वयं का मित्र है, क्योंकि वह अपने इष्ट एवं कल्याण ही के लिए तो यत्नशील है। दूसरी ओर यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वह अपने स्वयं का शत्रु है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही अपने आप को अधोगति के घोर गर्त में धकेल रहा है। इसलिए जीवात्मा अथवा मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु, यानी हमसे भिन्न दूसरा कोई भी हमारा मित्र या शत्रु नहीं है। अपने मित्र या शत्रु हम स्वयं आप ही हैं। मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस सद्वचन के स्पष्टीकरण के रूप में अब यह बतलाया जाता है कि कैसा व्यक्ति तो आप अपना मित्र होता है और कैसा अपना ही शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। पदच्छेद। बंधु अर्थात मित्र, आत्मा अर्थात आप, आत्मनः अर्थात जीवात्मा का, तस्य अर्थात उसका, येन अर्थात जिससे, आत्मा अर्थात मन तथा इंद्रियों सहित शरीर, एव यानी ही, आत्मना अर्थात जीवात्मा द्वारा, जितः अर्थात जीता हुआ, अनात्मनः अर्थात जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका, तो अर्थात किंतु, शत्रुत्वे अर्थात शत्रुता में, वर्तेत अर्थात आचरण करता है, आत्मा यानी आप, एव ही शत्रुवत यानी शत्रु की भांति। अनुवाद। जिस जीवात्मा द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, किंतु जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए तो वह आप ही शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। टिप्पणी। अभी कहा गया है कि जिस मनुष्य ने शरीर, इंद्रिय तथा मन रूप आत्मा को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र है, परंतु ऐसा क्यों है इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। पदच्छेद। जितात्मनः अर्थात आत्मा को वश में करने वाले पुरुष के, प्रशांतस्य अर्थात पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण की वृत्तियों वाले पुरुष के, परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर, समाहितः अर्थात सम्यक प्रकार से स्थित, शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में, तथा यानी और, मानापमानयोः अर्थात मान तथा अपमान में। अनुवाद। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में पूर्ण रूप से शांत निर्विकार अंतःकरण की वृत्तियों वाले आत्मवशी अर्थात स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में पर ब्रह्म परमेश्वर सम्यक प्रकार से स्थित होता है, यानी आत्मा को वश में करने वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष स्थित होता है। उसे हमेशा हर स्थिति में कण कण में चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा साक्षात दिखाई देता है। टिप्पणी। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के सहित शरीर को अर्थात आत्मा को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अब दो श्लोकों द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचनः। पदच्छेद। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा अर्थात ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया संतुष्ट अंतःकरण वाला, कूस तथा अर्थात विकार रहित स्थिति वाला, विजितेन्द्रिय अर्थात इंद्रियों को भलीभांति जीतने वाला, युक्तः अर्थात भगवत प्राप्त, इति ऐसा, उच्यते यानी कहा जाता है, योगी साधक, समलोष्टाश्म कांचनः अर्थात जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है। अनुवाद। ज्ञान तथा विज्ञान से जिसका अंतःकरण पूर्णतया संतुष्ट तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को भलीभांति जीत रखा है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर तथा सोना सब एक समान है, ऐसा साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त कहा जाता है। टिप्पणी। ज्ञान तथा विज्ञान शब्दों की व्याख्या विद्वानों ने दो प्रकार से की है। कुछ के अनुसार ज्ञान का अभिप्राय परोक्ष ज्ञान से है, अर्थात जो प्रत्यक्ष ना हो, केवल आचार्योपदिष्ट व शास्त्रादिष्ट हो, और विज्ञान का तात्पर्य अपरोक्ष ज्ञान से है, अर्थात जो अपने दैनंदिनीय व्यावहारिक जीवन में अनुभव एवं क्रियान्वयन द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से बिना संदेह कार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित देह और भ्रम परोक्ष ज्ञान से है, अर्थ और भ्रम के प्राप्त हो। अन्य मनीषियों के अनुसार यह व्यावहारिक जीवन में अनुभव एवं क्रियान्वयन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बिना संदेह और भ्रम के प्राप्त हो। अन्य मनीषियों के अनुसार परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ बोध को ज्ञान और उसके सगुण साकार तत्व के महत्व तथा गुण आदि के रहस्य सहित यथार्थ बोध को विज्ञान कहते हैं। वस्तुतः ये दोनों व्याख्याएं एक ही परिभाषा की विविध रूपा हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तथा अदृश्य जगत का ज्ञान परोक्ष ही तो है और अवतार रूप सगुण ब्रह्म एवं दृश्यमान प्रकृति लीला का ज्ञान प्रत्यक्ष। अतः जिस पुरुष को परमात्मा के साकार निराकार दोनों तत्वों का भलीभांति ज्ञान हो गया है और उसका अंतःकरण उनके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप यथार्थ ज्ञान से सुष्ठु प्रकार तृप्त हो गया है, जिसके कारण अब उसे कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। भगवत प्राप्त योगी के लक्षणों में कूटस्थ का समावेश बड़ा ही सार्थक है। सुनारों या लोहारों के यहां प्रयुक्त होने वाले लोहे के अहरन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना, चांदी, लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार करारी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं और बराबर एक रूप व अचल बना रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष नाना प्रकार के हर्ष सुख तथा दारुण दुख एवं भीषण कष्टों के आ पड़ने पर भी अपने अंतःकरण में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं होने देता और सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के ही स्वरूप में स्थित रहता है, वही कूटस्थ है। संसार के समस्त पदार्थों को मायामय एवं क्षणिक समझ लेने के कारण एक योगी की उनमें परमात्म बुद्धि हो जाती है। अतः वह ना तो किसी वस्तु में आसक्त होता है और ना ही किसी से द्वेष करता है। उसके लिए सारे ही भोग्य पदार्थ एक जैसे बन जाते हैं, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे पत्थर या फिर चाहे सोना।